हेलो दोस्तों, देखो प्रश्नावली 4 का उदाहरण 1। नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। देखो पहला समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 4.37। तो मैं वापस ये समीकरण नीचे उतार लूँगा। 2x प्लस 3y बराबर 4.37। देखो सबसे पहले इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखूँगा। तो देखो 2x प्लस 3y। अब देखो ये 4.37 जो है दाईं तरफ है, इसको लाऊंगा मैं बाईं तरफ। तो बाईं तरफ लाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो ये माइनस का 4.37 हो गया। अब बराबर में इधर क्या बचा, 0 बचा। तो मैं बराबर में लिख दूंगा 0। अब जो है मैं क्या करूँगा, इसकी तुलना करूँगा ax प्लस बी वाई प्लस सी से। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि समीकरण की तुलना यहाँ पर किससे करनी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से यहाँ पर जो है करने पर। तो यहाँ पर लिख दिया से करने पर। तो देखो यहाँ पर देखो x का गुणांक a है और ऊपर समीकरण में देखो x का गुणांक क्या 2 है। तो a बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो a बराबर 2 लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर y का जो गुणांक है वो b है और समीकरण के अंदर y का गुणांक कितना है, 3 है। तो b बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो b बराबर 3 लिख दूंगा। और c जो है यहाँ पर अचर पद है और समीकरण में अचर पद क्या है, माइनस का 4.37। तो c बराबर यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 4.37। अब देखो उदाहरण नंबर 1 का जो है दूसरा। देखो दूसरा समीकरण क्या दे रखा है यहाँ पर, x माइनस 4 बराबर √3y। तो मैं वापस उतार लेता हूँ इसको। देखो x माइनस 4 बराबर √3y। तो ये जो है समीकरण मैंने वापस उतार लिया यहाँ पर। अब लिखूंगा मैं इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। तो x माइनस 4, ये √3y जो है दाईं तरफ है, इसको लाऊंगा मैं बाईं तरफ। तो ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पर। तो माइनस का √3y और बराबर के अंदर इधर क्या बचा, 0 बचा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर बराबर 0। तो ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का। अब जो है मैं इसकी तुलना कर लूँगा, किससे करूँगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से इसकी तुलना कर लूँगा। तो समीकरण की जो तुलना है वो किससे करनी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर यहाँ पर जो है 0 से जो है करने पर। तो ये जो है मैं तुलना यहाँ पर कर लूँगा। अब देखो यहाँ पर जो है x का गुणांक क्या a है और समीकरण के अंदर x का गुणांक कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या 1 है। तो a बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर जो y का गुणांक कितना b है, तो वहाँ पर देखो y का गुणांक कितना है, y का गुणांक माइनस के √3 है। तो यहाँ पर जो है b बराबर आ जाएगा माइनस के √3। और यहाँ पर अचर पद क्या c है, तो वहाँ पर अचर पद क्या है समीकरण के अंदर, माइनस का 4। तो ये जो है मैं यहाँ पर c बराबर आ जाएगा माइनस का 4। इस प्रकार से तुलना करके जो आपको a, b और c का मान ज्ञात कर लेना है। अब देखो उदाहरण नंबर 1 का जो है तीसरा, 4 बराबर 5x माइनस 3y दे रखा है। तो देखो यहाँ पर ये समीकरण मैं वापस उतार लूँगा। 4 बराबर 5x माइनस का 3y। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 4 है वो किधर है, बाईं तरफ है, तो इसको मैं ले आऊँगा दाईं तरफ। तो देखो 5x माइनस का 3y ऐसे कैसे उतार दूंगा। और ये 4 जो बाईं तरफ था इसको लाऊंगा दाईं तरफ। तो वो पहले प्लस का था, अब हो जाएगा माइनस का। ये हो गया माइनस का 4। अब बराबर के अंदर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये उतार दिया मैंने बराबर के अंदर 0। तो ये उतार दूंगा 0। अब जो है ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का। तो अब मैं जो है इसकी समीकरण की जो तुलना किससे कर लूँगा, इस समीकरण की तुलना करूँगा मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से जो है इसकी तुलना कर लूँगा। 0 से करने पर यहाँ पर लिख लिया मैंने। अब देखो यहाँ पर x का गुणांक क्या 1 है और समीकरण में x का गुणांक क्या 5 है। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर उतार दूंगा a बराबर में 5। अब देखो यहाँ पर y का गुणांक क्या b है और समीकरण में y का गुणांक देखो क्या है, माइनस का 3। तो b बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 3। और यहाँ पर देखो अचर पद c है और उस समीकरण के अंदर अचर पद क्या है, माइनस का 4। तो c का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 4। तो इस प्रकार से a, b और c का जो है मान आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो उदाहरण 1 का जो है चौथा क्या बोल रहा है। देखो चौथे के अंदर समीकरण दे रखा है आपको 2x बराबर y। तो ये समीकरण जो है मैं वापस उतार लूँगा यहाँ पर, 2x बराबर y। तो ये समीकरण मैंने यहाँ पर उतार लिया। अब देखो
ये जो y है ये दाईं तरफ है, इसको लाऊंगा मैं बाईं तरफ, तो 2x, ये y पहले था दाईं तरफ, अब लाऊंगा बाईं तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर उतारूंगा माइनस का y, अब बराबर के अंदर बदलेगा, बचेगा यहाँ पर 0, तो ये बराबर यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखो ये जो समीकरण है इसकी तुलना अब मैं कर लूँगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर नीचे की समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो सी बराबर 0 से करने पर यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर जो है x का गुणांक क्या a है और वहाँ पर समीकरण के अंदर x का गुणांक क्या 2 है, तो a का मान जो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो a बराबर यहाँ पर लिख दिया 2। अब देखो यहाँ पर y का गुणांक क्या b है और समीकरण के अंदर y का गुणांक कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या 1 आएगा माइनस का 1, तो b बराबर यहाँ पर लिख दूंगा माइनस का 1। अब देखो c अचर पद है यहाँ पर और समीकरण के अंदर अंदर देखो यहाँ पर c का अचर पद का मान दे नहीं रखा है, तो c बराबर जो है अचर पद का मान दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको हल कर लेना है, वेरी सिंपल। उदाहरण 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो इसके अंदर जो है 4 समीकरण दे रखे हैं, लेकिन जो है ये समीकरण जो है एक चर वाले हैं, आपको जो है इनको दो चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर देखो पहला जो दे रखा है वो दे रखा है x बराबर माइनस के 5। देखो यहाँ पर एक ही चर है x। देखो यहाँ पर इस समीकरण को जो है मैं देखो x के गुणा में कुछ नहीं है तो मतलब एक है, एक x। अब जो मैं नया चर ले रहा हूँ यहाँ पर एक चर तो आ गया x और नया चर ले रहा हूँ मैं y। जो नया चर लोगे आप उसका जो गुणांक होगा हमेशा 0 होगा दोस्तों, तो 0 y ले लूँगा मैं, बराबर यहाँ पर माइनस के 5 लिख दूंगा। यानी कि अब हो गया ये दो चरों वाला x प्लस 0y बराबर माइनस के 5 के रूप में इसको जो है लिखा जा सकता है। अब देखो दूसरा देर का आपको y बराबर 2, इसके अंदर एक चर देर का आपको y यहाँ पर, तो इसको दो चरों वाला बनाना है हमें। तो एक चर तो y है ही यहाँ पर, तो एक नया चर लूँगा मैं x, तो नया चर जो लोगे उसका गुणांक हमेशा 0 रहता है, तो 0x प्लस और y के गुणांक क्या होगा, यहाँ पर y का कुछ नहीं है दिखाई दे रहा, तो 1 है, तो 1y बराबर 2 ऐसा कैसा लिख दो। यानी कि जो दो चरों वाला समीकरण बना नया वो बना 0x प्लस 1y बराबर 2 के रूप में इसको जो है लिखा जा सकता है। अब देखो तीसरा, यहाँ पर देखो 2x बराबर यहाँ पर दे रखा है 3। तो देखो इसके अंदर एक चर तो दे रखा है 2x आपको, तो देखो 2x का यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2x। अब एक नया चर लूँगा मैं y यहाँ पर, तो y जो नया चर लेते हैं उसका गुणांक हमेशा 0 रहता है, तो यहाँ पर जो है 0y बराबर यहाँ पर लूँगा मैं 3। तो जो नया जो है दो चरों वाला जो समीकरण बना वो बना 2x प्लस 0y बराबर के 3 के रूप में जो है इसको लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर जो है चौथा 5y बराबर दे रखा है यहाँ पर जो है 2। अब देखो यहाँ पर एक चर आपको दे रखा है 5y, तो देखो अब देखो यहाँ पर जो एक नया चर लूँगा मैं x, तो नया चर जो लिया उसका गुणांक 0 रहेगा, 0x प्लस और 5y एक चर दे ही रखा है, तो y का गुणांक 5 दे ही रखा है, तो 5y हो जाएगा, बराबर का यहाँ पर लिख दूंगा मैं अक्षर 2। तो इस प्रकार से जो है इसको दो पदों वाला हो गया यहाँ पर, एक 0x प्लस 5y बराबर 2 के रूप में जो है इसको लिखा जा सकता है। इस प्रकार से आसानी से जो है उदाहरण 2 को आपको कंप्लीट करना है, वेरी सिंपल। उदाहरण 3, समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं सबसे पहले समीकरण नीचे उतार लेता हूँ, ये वापस x प्लस 2y बराबर यहाँ पर जो है 6, तो इसके जो है 4 अलग अलग हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है मैं ले लेता हूँ यहाँ पर x बराबर जो है मैं 0 रखने पर, तो देखो x बराबर 0 रखूँगा मैं, तो देखो x की जगह रख दिया यहाँ पर 0 प्लस 2 और y ऐसा कैसा उतार दूंगा, बराबर का आ जाएगा यहाँ पर 6, ये आ गया 6। देखो आगे 0 का कोई महत्व नहीं रहा। अब देखो ये 2 जो है y के साथ गुणा में उधर भेज दूंगा इसको भाग में, तो y बराबर यहाँ पर जो है 6 बटावा यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखो 6 को मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ पर कटेगा 3 बार, तो y का जो मान आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पर लिख दूंगा y बराबर यहाँ पर 3। तो देखो मैंने जो है इस समीकरण में x बराबर 0 रखा, तो y बराबर कितना आया 3, तो पहला जो हल आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 0 और 3। अब इसी प्रकार जो है मैं y बराबर 0 रख लूँगा यहाँ पर, y बराबर 0 रखने पर
आप कुछ भी रख सकते हो, मैं y बराबर 0 रख रहा हूँ यहाँ पर, है ना। फिर जो है देखो x की जगह x आ जाएगा प्लस 2 और y की जगह जो है मैं 0 उतार दूंगा, बराबर का आ जाएगा यहाँ पर 6। अब देखो x ऐसा कैसा उतारूंगा वापिस यहाँ पर, और प्लस 2 को 0 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 0, बराबर का आ जाएगा यहाँ पर 6। अब जो है 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो x का मान जो है यहाँ पर 6, दो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 6। देखो जब मैंने y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आया मेरे पास 6 आया, तो यहाँ पर जो है 6 उतार दूंगा और इधर जो है 0 उतार दूंगा, तो दूसरा जो हल आया हमारे पास आया 6 और 0। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है समीकरण के अंदर जो है y बराबर 1 रखूँगा। देखो y बराबर 1 रखने पर तो देखो x की जगह यहाँ पर आ जाएगा x, ये उतार दिया x प्लस 2, y की जगह आ जाएगा 1, यानी गुणा कर दूंगा 2 को 1 से यहाँ पर, बराबर का आ जाएगा 6। अब जो है x उतारो ऐसा कैसा वापस यहाँ पर, ये उतार दिया x मैंने, और 2 को 1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 2 एकम 2, प्लस का 2 उतार दिया, बराबर का यहाँ पर 6। अब ये प्लस का 2 इधर है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि मैं लिखूँगा यहाँ पर x बराबर, बराबर का चिन्ह आ जाएगा 6 में से जो है ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2। अब देखो 6 में से 2 में माइनस करूँगा, यानी कि x बराबर 6 में से 2 माइनस किया तो कितना आया 4 आया। देखो जब मैंने y बराबर 1 रखा समीकरण में तो x बराबर कितना आया 4 आया, तो ये आ गया हमारे पास तीसरा हल। क्या आया कि x का मान 4 और y का मान कितना है 1, तो 4 1 जो तीसरा हल आ जाएगा इसका। अब जो है मैं x बराबर रख लूँगा यहाँ पर 2, तो x बराबर 2 रखने पर देखो क्या हल आता है हमारे पास। देखो समीकरण के अंदर जो है x की जगह रख दूंगा मैं 2 प्लस 2y, ऐसा कैसा उतार दूंगा, बराबर का आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 6, तो ये उतार दिया मैंने 6। अब देखो यहाँ पर जो है 2y बराबर यहाँ पर जो है 6, और ये जो 2 इधर प्लस का इधर जाते हो जाएगा माइनस का, तो 6 में से मैं 2 घटा दूंगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो है 2y के साथ गुणा में उधर जाते हो जाएगा भाग में, y बराबर इधर 6 में से 2 घटाया कितना आया 4, तो ये 4 उतार दिया और 2 इधर भाग में आ जाएगा। अब देखो 4 को 2 से मैं काटूंगा तो ये कटेगा 2 बार, तो y का मान भी कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दूंगा बराबर में 2। तो देखो जब मैंने समीकरण में x बराबर 2 रखा तो y बराबर कितना है 2, तो यहाँ पर जो x का मान 2 और y का मान 2, तो ये आ गया चौथा हल हमारे पास। इस प्रकार से आप बहुत सारे हल ज्ञात कर सकते हो, वेरी सिंपल। उदाहरण 4, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। देखो नीचे 3 समीकरण आपको दे रखे हैं, इनके प्रत्येक के जो 2 हल ज्ञात करने हैं, जैसे हमने उदाहरण 3 में ज्ञात किए थे। तो पहला जो समीकरण दे रखा है वो दे रखा है 4x प्लस 3y बराबर यहाँ पर जो है 12, ये समीकरण आपको दे रखा है। तो देखो इसके 2 हल ज्ञात कर लूँगा मैं, तो x बराबर जो है मैं ले रहा हूँ 0 लेने पर, अगर x की जगह अब क्या रख दूंगा मैं 0 रख दूंगा, तो यहाँ पर दे रखा है 4 और गुणा में है x, तो x की जगह रख दूंगा मैं 0 प्लस 3 और y की जगह y रखूँगा, बराबर यहाँ पर आ जाएगा 12। अब देखो 4 को 0 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर 0 प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 3y, ये उतार दिया 3y, बराबर का आ जाएगा यहाँ पर 12, तो ये उतार दिया 12। अब देखो आगे 0 का कोई महत्व नहीं है। अब देखो y के साथ 3 गुणा में इधर आते आ जाएगा भाग में, तो y बराबर 3 जो है 12 के यहाँ पर जो आ जाएगा भाग के अंदर, तो 12 बटा यहाँ पर उतार दूंगा 3। अब देखो 12 को 3 से काटूंगा तो 4 बार कटेगा, तो यहाँ पर जो है y बराबर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास y बराबर 4। अब जो है देखो मैंने जब x बराबर 0 लिया तो y का मान आया 4, तो यहाँ पर जो है 0 4 जो है इसका एक हल हो जाएगा। अब दूसरा हल भी निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर अब की बार जो है y बराबर 0 लूँगा मैं, तो y बराबर 0 लेने पर तो देखो समीकरण में 4x ऐसा कैसा उतार दूंगा, प्लस यहाँ पर जो है 3 और y का मान लिया हमने 0, तो y की जगह उतार दिया 0, बराबर का आ जाएगा मेरे पास 12, तो ये उतार दिया 12। अब देखो मैं 4x उतार दूंगा ऐसा कैसा, और इधर जो है 3 को मैं 0 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 0, बराबर का यहाँ पर आ जाएगा 12। अब देखो 0 का कोई महत्व नहीं होता, इधर देखो 4 जो है x के गुणा में उधर जाते हो जाएगा भाग में, तो x बराबर 12 के बटे में चला जाएगा 4, तो 12 बटा यहाँ पर लिख दूंगा 4। अब देखो 12 को मैं 4 से काटूंगा तो देखो कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, तो यहाँ पर जो है 3 लिख दूंगा और x बराबर यहाँ पर आ गया मेरे पास 3, तो ये लिख दूंगा मैं यहाँ पर
3। अब देखो जब मैंने y का मान 0 लिया तो x मान 3 आया, तो यहाँ पर जो एक हल हो जाएगा इसका 3 0 यहाँ पर, तो ये एक हल मैंने यहाँ पर उतार दिया। तो इस प्रकार से इस समीकरण के 2 हल प्राप्त कर लिए मैंने। अब देखो इसका जो है दूसरा समीकरण, देखो दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, 2x प्लस 5y बराबर यहाँ पर जो है 0, ये जो है दूसरा समीकरण दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, x बराबर 0 लेने पर, तो x बराबर 0 ले लूँगा यहाँ पर, x बराबर 0 लेने पर। अब देखो 2 यहाँ पर उतार दूंगा और x की जगह 0 लिया तो x की जगह 0 उतार दूंगा, प्लस 5 और y ऐसा कैसे उतार दूंगा, बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 0। अब देखो 2 को 0 के साथ गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 का 0, प्लस का आ जाएगा 5y बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। अब देखो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 0 और बटे में लिख दूंगा यहाँ पर 5। अब देखो y यहाँ पर उतारूंगा नीचे ऐसा कैसा, बराबर 0 के बटे में 5 है, 0 में 5 का भाग दूंगा तो 0 का 0 आ जाएगा। देखो मैंने x बराबर 0 लिया तो y बराबर भी कितना आया, 0 आया, तो एक हल हो गया इसका 0 और 0। अब देखो एक हल तो हमने प्राप्त कर लिया, अब निकालेंगे इसका दूसरा हल। तो देखो यहाँ पर जो है y बराबर 0 लेने पर, अब की बार देखो y बराबर 0 लेंगे यहाँ पर, तो देखो कितना आएगा, तो मैं 2x ऐसा कैसा उतार दूंगा, प्लस यहाँ पर जो है 5 और y की जगह यहाँ पर आ जाएगा 0 और बराबर में उतार दिया मैंने यहाँ पर जो है 0। अब देखो यहाँ पर जो है 2x यहाँ पर उतार दूंगा और 5 को 0 के साथ गुणा करूँगा तो 0 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। अब देखो x यहाँ पर आ जाएगा और 2 गुणा में उधर जाता है, हो जाएगा भाग में, तो 0 के बटा में चला जाएगा, वो 0 बटा के अंदर आ जाएगा 2, x यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 0 में 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो ये उतार दिया मैंने 0। अब देखो दूसरा हल भी क्या आया, y बराबर 0 लिया तो x बराबर 0 आया, तो 0 आ गया x का मान और इसका मान भी 0, तो 0 0 यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से जो है इस समीकरण के मैंने 2 हल यहाँ पर प्राप्त कर लिए। अब देखो चौथे का जो है तीसरा समीकरण दे रखा है 3y प्लस 4 बराबर 0, तो ये समीकरण वापस नीचे उतार लेता हूँ मैं 3 नंबर लगा के यहाँ पे जी। अब देखो एक ही चर है इसके अंदर, तो मैं दूसरा चर ले रहा हूँ इसमें, तो 0x के रूप में एक चर ले लिया मैंने नया इसमें, प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, क्योंकि ये एक चर वाला था, अब मैंने 2 चर वाला बना लिया इसको। अब देखो मैं ये जो है यहाँ पर x बराबर 0 लूँगा सबसे पहले, तो x बराबर 0 लूँगा तो 3y, देखो x का मान तो उधर 0 हो गया, तो 3y बराबर यहाँ पर ये 4 उधर ले जाऊँगा तो माइनस का 4 बचा यहाँ पर। अब देखो 3 इधर गुणा में उधर जाते हो जाएंगे भाग के अंदर, तो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 4 और ये 3 गुणा में उधर जाते हो जाएगा भाग में, तो माइनस के 4 बटा 3 आया जब x का मान मैंने 0 लिया तब, तो x का मान तो आ गया 0 और y का मान आ जाएगा माइनस के 4 बटा 3, ये एक हल हो गया इसका। अब मैं क्या करूँगा, x बराबर जो है 1 लूँगा, तो देखो x बराबर जो है इस समीकरण का नाम ले लो 1, तो x बराबर 1 लेने पर यहाँ पर x बराबर 1 लो देंगे, तो देखो यहाँ पर जो समीकरण में 0 और x की जगह रख दूंगा मैं 1, प्लस 3y और प्लस 4 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 0, ये उतार दिया 0 मैंने। अब देखो 0 को मैं 1 के साथ गुणा करूँगा तो 0 ही रहेगा और यहाँ पर बचा अब 3y, तो ये 3y, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा और ये 3y के साथ इधर गुणा के अंदर हो तो उधर जाके हो जाएगा भाग के अंदर, तो y बराबर माइनस के 4 बटावा यहाँ पर आ जाएगा 3। तो देखो मैंने x का मान जब 1 लिया तो y का मान जो है मेरे पास आ गया माइनस 4 बटा 3, 1 और माइनस के 4 बटा 3, ये जो है समीकरण में जो है इसका दूसरा हल आ गया। तो इस प्रकार से 2 हल मैंने यहाँ पर ज्ञात कर लिए, वेरी सिंपल।